हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल हिमांशु श्रोत्रिया द रीजनिंग गुरु में। आज आपके लिए नया चैप्टर लेके आया जिसका नाम है सीटिंग अरेंजमेंट। 12वां चैप्टर है आपका आरके बुक का। सीटिंग अरेंजमेंट के क्वेश्चन बच्चों को हमेशा दिक्कत देते आए हैं और आगे भी देते रहेंगे। पजल मैं कराने वाला नहीं हूँ आपको, इस बुक में पजल भी दिया, बट क्योंकि हम लोग एसएससी यूपी पुलिस की तैयारी कर रहे हैं, बैंक की तैयारी नहीं करा रहा हूँ, तो पजल के क्वेश्चन आप बोलेंगे तो मैं करा दूंगा, बट मुझे लगता नहीं कि आपको ज़रूरी है करना। तो पहले हम वो चैप्टर कर लेते हैं जो एसएससी यूपी पुलिस के लिए इंपॉर्टेंट है, या केवीएस का एग्जाम आ रहा है उसके लिए इंपॉर्टेंट है, एस्टेट के लिए इंपॉर्टेंट है। देन अगर आप चाहेंगे तो मैं बैंक के लिए भी पजल भी करा दूंगा, क्योंकि पजल बैंक में ज़्यादा आती है, बाकी में ज़्यादातर नहीं आती, बट फिर भी कराने तो मुझे है तो मैं करा दूंगा, कोई इशू नहीं है मुझे। बट क्योंकि पजल के क्वेश्चन काफ़ी बड़े होते हैं तो बहुत बड़ी बड़ी वीडियोज़ बनेंगी, इसलिए मैंने कहा। बट फिर भी सीटिंग अरेंजमेंट के भी 100 क्वेश्चन है आरके की बुक में, हम 100 के 100 क्वेश्चन करेंगे, चाहे वीडियो 3 पार्ट में बने चाहे 4 पार्ट में बने, सारे क्वेश्चन करेंगे। बस आपको मेरा साथ देना है थोड़ा सा, और साथ इस प्रकार देना है कि जब मैं आपको क्वेश्चन कराऊं तो प्लीज़ आप लोग ना वीडियो को देखो, पूरी वीडियो देखो, सारे क्वेश्चन नोट करो, और अगर आप डायरेक्ट देखते रहोगे, नोट करते रहोगे, तो मुझे बहुत सपोर्ट मिलता है ना। देखो, जब मिलियन सब्सक्राइबर हो जाएंगे ना, मिलियन व्यूज़ हो जाएंगे, तो बहुत लोग साथ देने वाले होंगे, तो अननोन लोग भी साथ देंगे। अभी नहीं है ना मेरे साथ, तो इस समय जो बच्चे देख रहे हैं, जो बच्चे साथ दे रहे हैं, वो मेरे लिए मायने रखते हैं। जब कोई हिट हो जाता है ना तो लोग फॉलो करते ही हैं उसे, तो अननोन लोग भी फॉलो करते हैं। लेकिन जब तक कोई हिट नहीं है तो जो शुरू में उसके साथ है ना, वो इंपॉर्टेंट होता है कि अभी मैं इतने व्यूज़ नहीं आ रहे हैं, बट अभी जो बच्चा मेरे साथ है मैं उसे कभी नहीं बोलूँगा। बाद में अगर भगवान ने चाहा, आप लोगों की दुआ रही, कभी सपोज करो कि मैं वैसे इतना सोचता नहीं, इतना ऊंचा इतनी बार की, लेकिन कभी मैं बहुत ज़्यादा हिट हो गया, मिलियन व्यूज़ आ गए, सब कुछ आ गया, तो कितने लोग देख रहे होंगे मुझे पता भी नहीं होगा, नॉन लोग देख रहे होंगे। जैसे आपने काफ़ी टीचर्स देखे हैं, जैसे कि राकेश यादव सर हो गए, और बड़े बड़े टीचर्स जिनके नाम आप जानते हैं, है ना, ओझा सर हो गए, अब अपने खान सर हो गए, जिन आप सभी जानते हैं इनके नाम, कोई फेमस, इनको नाम बताने की ज़रूरत नहीं है इन लोगों का, जो भी आप कॉम्पिटिशन की तैयारी कर रहे हैं। तो इनको इतने लोग देख रहे हैं, मैं भी जानता हूँ, इन्हें पता है क्या कि मैं कौन हूँ, मैं उन्हें जानता हूँ नहीं जानता हूँ, या आप लोग जानते हो उन्हें नहीं जानते हो, उन्हें नहीं पता। लेकिन वो किन्हें जानते हैं जो शुरू में उनके साथ थे, तो बाद में तो सभी फॉलो करते हैं जब मिलियन व्यूज़ जाते हैं। तो इस समय जो लोग आप साथ दे रहे हो ना, बहुत मेरे लिए दिल से मैं बहुत आप लोगों का शुक्रगुजार हूँ कि आप पूरी वीडियो देखते हो, रोज़ सपोर्ट करते हो, रोज़ नोट्स बना रहे हो। बस ऐसे ही जुड़े रहो, भगवान ने चाहा तो मेरी दुआ है आपकी जल्दी से जल्दी जॉब लगे और आप लोग सभी सक्सेसफुल हो जाओ। अब शुरू करते हैं क्वेश्चन। तो बेटा सीटिंग अरेंजमेंट में कुछ रूल्स हैं जो आपको समझ रहे हैं, आज कोशिश करूँगा पहले रूल समझा देता हूँ सारे, जिससे आपको आसानी हो जाए क्वेश्चन करने में, और फिर आपको एग्जांपल्स करा दूंगा। इस क्वेश्चन के एग्जांपल्स आपको कैसे करने हैं और हमें कैसे क्या करना होगा वो हम चीज़ बाद में समझ लेंगे। तो सबसे पहले मैं आपको समझाता हूँ कि कितने टाइप के क्वेश्चन होते हैं और हमें किस किस तरीके से क्वेश्चन करने हैं, ठीक है। चैप्टर का नाम सीटिंग अरेंजमेंट, आप समझिएगा। अब 3 तरीके के क्वेश्चन होते हैं बेटे सीटिंग अरेंजमेंट। पहला रेखा वाले क्वेश्चन, वो भी सिंगल रेखा वाले। दूसरे 2 रेखा वाले क्वेश्चन, इसमें आमने सामने होते हैं। तीसरा सर्कल वाले क्वेश्चन, और चौथा वर्ग वाले क्वेश्चन, ठीक है। इस तरीके के 4 तरीके के क्वेश्चन होते हैं। या फिर कभी कभी वो षष्ठभुज और अष्टभुज भी बोल देता है, बट वो वर्ग में आप बैठा सकते हो। षष्ठभुज मतलब 6 कोने, तो जब भी षष्ठभुज बोलेगा, जिससे आप षष्ठभुज बोलेगा, अष्टभुज बोलेगा, तो षष्ठभुज जब भी बोले, यानी कि जब भी बोले 6 कोनों में बैठे हैं, तो आप ऐसे बना देना, बस फिगर बनाने की जरूरत नहीं। एक्चुअली फिगर तो ऐसे बनती है ना, पंचभुज बोले फिगर तो ऐसे बनते, लेकिन ऐसे बच्चे कुछ बना नहीं पाते। अष्टभुज बोलेगा तो अष्टभुज बच्चे बना नहीं पाते, आप बनाओ ही मत, आप बस ऐसे कर दो, हो गए 8 कोने, खत्म हो गई बात। बट फिर भी अगर आपको बनाना रियल में अष्टभुज कैसे बनता है, तो बच्चे इसे बनाने में इतना टाइम लगा देते हैं कि ये छोटा, मेरा भी थोड़ा ऐसा बना है, 1 कोना, 2 कोना, 3 कोना, 4 कोना, 5, 6, 7, 8, कितने आ गए, 8 कोने आ गए, तो ये अष्टभुज है। लेकिन ऐसे बनाने में टाइम लगा ना, इससे अच्छा ऐसे कर देते, 1 2 3 4 5 6 7 8, है नहीं, 8, ये 6 है, तो बनाने की बजाय लाइनें खींच दो, काफ़ी है, आंसर तब भी आपका सेम ही आएगा। तो इतने तरीके की फिगर होती हैं। अब रूल क्या है, क्या चीज़ समझनी है जिससे आपका आंसर कभी गलत ना हो। सबसे पहली बात, जब भी सिंगल लाइन की बात चल रही हो, या जब भी कोई ऐसा फिगर हो जिसमें आपसे आमने सामने ना पूछा जा सके, तो आपको लाइन बनानी नहीं है। बच्चे क्या करते हैं, आपसे बोला 5 लोग एक पंक्ति में बैठे हैं, तो बच्चे क्या करते हैं, लाइन बनाई और 5 लोग बैठा दिए, खत्म। ये गलती नहीं करनी। आप ऐसे करोगे तो उसने बोला ए बी के बाईं ओर है, अब आपने सपोज करो ए यहाँ बैठा दिया, बी यहाँ बैठा दिया, वो बोलेगा ए किसी कोने में बैठा है, तो आपने ए यहाँ बना दिया, तो आप यहाँ से काटोगे, फिर ए यहाँ बनाओगे, तो बहुत कटिंग पिटिंग, बहुत ड्रामेबाजी हो जाएगी। इसलिए आपको कभी भी बैठाने नहीं है, आपको डायरेक्टली सॉल्व करना है। ए बी के बाईं ओर ने बना दिया, अब एक कोने में भी हो सकता है, इधर भी हो सकता है, इधर भी हो सकता है, कहीं भी हो सकता है, आगे करते चले जाओ, सॉल्व अपने आप अकॉर्डिंग आंसर आ जाएगा, पहली चीज़। दूसरी चीज़,
जब भी 2 लाइनें होंगी तो आपको बैठाना है पहले, क्योंकि उसमें आमने सामने पूछ सकता है। तो अगर आपने पता चले नहीं बैठाया तो दिक्कत हो जाएगी। तो अगर 6 लोग बोले तो 3 इधर आएंगे, 3 इधर आएंगे, तो पहले ही आमने सामने बैठा दो। सेम फिगर इसमें कि कभी भी कोई व्रत बोलेगा या रेक्टेंगल बोलेगा, जिसमें भी आमने सामने पूछा जा सकता है, उसमें आप पहले बैठा दो। कैसे कि उसने बोला भाई 8 लोग बैठे, तो 1 2 3 4 5 6 7 8, आप पहले ही बैठा दो। क्यों बैठा दो पहले ही? क्योंकि अगर आपने ऐसे नहीं बैठाए और सपोज करो एक सर्कल है, आपसे बोला 8 लोग बैठे हैं, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 आपने सॉल्व किया, इस तरीके से ABCD ए से लेके एस तक बैठ गए। अब मैं पूछूं इसके सामने कौन है? कोई है ही नहीं, फंस गए। तो क्या हुआ कि ऐसे में कभी भी नहीं बनाऊंगा। तो जिस भी क्वेश्चन में आमने सामने पूछा जा सकता है उसमें मैं पहले ही लोगों को बैठा दूंगा। सिंगल लाइन में कभी आमने सामने नहीं पूछ सकता, तो इसलिए उसमें नहीं बैठाऊंगा। बात दिमाग में बसाना। सेम चीज वर्क की बात करें तो इसमें भी आमने सामने बैठा सकते हैं, तो इसमें भी मैं पहले ही बैठा दूंगा। 4 बोलेगा तो ऐसे बैठाऊंगा, और 8 बोलेगा तो 4 कोनों में और 4 बीच में बैठाऊंगा। वो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग करेंगे। सेम अष्टभुज, सेम अष्टभुज। अब तीसरी चीज, जब कभी भी सर्कल या बॉक्स या किसी भी चीज की बात चले तो स्टार्ट हमेशा हमेशा नीचे से करना है, इस पॉइंट से करना है, इस पॉइंट से करना है। उसके रीजन भी बताता हूं। ये होता है हमारा केंद्र बिंदु, सेंटर पॉइंट। इसे केंद्र बिंदु कहा जाता है, सेंटर कहा जाता है। ज्यादातर क्वेश्चन में वो बोलता है कि लोग केंद्र की तरफ मुंह करके बैठे हैं, यानी कि ऐसे ऊपर की तरफ देख रहे हैं, अंदर की तरफ देख रहे हैं, ऐसे देख रहे हैं। अगर केंद्र से बाहर बोलेगा तो इसका मतलब क्या है कि केंद्र से बाहर मतलब वो अंदर की तरफ नहीं देख रहा, ऐसे नहीं देख रहा, वो ऐसे नहीं देख रहा, वो ऊपर की तरफ देख रहा है। ये होता है केंद्र से बाहर और ये होता है केंद्र की तरफ। अगर अंदर की तरफ फेस है तो केंद्र की तरफ, और अंदर से बाहर की तरफ फेस है तो केंद्र से बाहर की तरफ। दोनों में फर्क क्या है? दोनों में फर्क यह है बेटा कि अगर ये अंदर की तरफ देख रहा है तो इसका राइट ये होगा, लेफ्ट ये होगा। क्यों? उत्तर दिशा में जा रहे हो तो घड़ी ऐसे चलती है, इधर राइट इधर लेफ्ट। मैंने आपको क्या बताया था? आपको कुछ नहीं करना। बच्चों को इसमें प्रॉब्लम यही होती है कि दाएं बायां नहीं कर पाते। तो मैंने आपको बताया कि जैसे मैं जैकेट देखो तो बोले आप बोलो कि आप बहुत दिनों बाद, दाढ़ी भी आज कई सालों में मैंने इतनी हल्की कराई है, तो आप बस बोले हिमांशु सर आप अच्छे लग रहे हो, लेकिन मुंह से नहीं बोलना। आपको ये करना है इशारों से बोलना। तो आप कैसे बोलोगे? सर अच्छे लग रहे हो, ऐसे ऐसे दिखाते हैं। तो वो अब आप अपने हाथ से देखना ऐसे करके। तो जब ऐसे देखोगे, देखो ये स्मॉल डी है, डी मतलब दायां, और ये स्मॉल बी है, बी मतलब बायां। तो बस ये आप हाथ चेक कर लो, ये हाथ चेक कर लो, स्मॉल डी और स्मॉल बी। तो ये दायां, ये आपका बायां। ठीक है, सेम यहाँ करना है। तो अब करना क्या है? जैसे उत्तर की तरफ मुंह है तो आपने यहाँ देखा तो दायां इधर हो जाएगा, बायां इधर। किसी का मुंह अंदर की तरफ यहाँ बैठेगा तो मुंह अंदर की तरफ, दायां इधर बायां इधर। इधर बैठेगा तो दायां वाला हाथ दायां इधर बायां इधर बैठेगा, दायां इधर बायां इधर। नीचे की तरफ मुंह है, नीचे की तरफ मुंह है तो ऐसे हो गया, ऐसे घूमेंगे दायां इधर बायां इधर। ऐसे बैठा है तो दायां इधर बायां इधर, ऐसे बैठा है तो दायां इधर बायां इधर, दायां इधर। अपने आप हाथों से आपका अंदाजा लग जाएगा। कॉपी घुमाने की जरूरत नहीं। कुछ बच्चे कॉपी घुमाते हैं ऐसे करके, या खुद मन नहीं करना बेटा। आप जहां भी बैठे हो बस वहां से ये चेक करो घड़ी किधर चलती है। जिधर घड़ी चलती है उधर दायां, जिधर घड़ी नहीं चलती है उधर बायां। बात खत्म हो गई। देखो यहाँ बैठे हो, 6 पर बैठे हो। जब 6 पर बैठे हो तो आपको क्या देखना है? मुंह है उत्तर की तरफ, और जब उत्तर की तरफ होता है, उत्तर से कैसे घड़ी किधर चलती है? इधर। उत्तर मतलब 12 पे सोइए, तो 12 से किधर जाती है? 1 की तरफ, दायां इधर होगा। अब यहाँ बैठे हो, ये क्या होता है? 1। जब आप 1 पर बैठे हो तो दिशा कैसी है? आपको दिशा देखनी, दिशा ऐसे है, ये दिशा है। ये कौन सी दिशा है? दक्षिण पूर्व। इधर से आओगे दायां इधर होगा, बायां इधर होगा। दिशाओं के अकॉर्डिंग कर लो, दायां बायां अपने आप निकल के आ जाएगा। अब जब केंद्र से बाहर की होगा दायां इधर बायां इधर, केंद्र से अंदर तो दायां इधर बायां इधर। बस दाएं बाएं पे ध्यान देना, राइट लेफ्ट पे आपको ध्यान देना है। तीसरी चीज बेटा, आप कहोगे सर नीचे से क्यों करना है स्टार्ट? यहाँ से भी तो कर सकते हैं बेटा, कहीं से भी करो, आंसर तो सेम आएगा। नीचे से इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि ज्यादातर फेस क्वेश्चन जो होता है वो केंद्र की तरफ फेस होता है, और अगर केंद्र की तरफ फेस होगा और आप यहाँ बनाओगे तो आपके हाथ के अकॉर्डिंग चलेगा, दायां इधर बायां इधर। अगर आप ऊपर बनाओगे तो आप पलट जाओगे, तो दायां बायां करने में गड़बड़ होगी, तो दायां बायां में गलती कर सकते हो। नीचे पे शुरू करोगे तो गलती होने के चांसेस सबसे कम है, इसलिए नीचे से शुरू करना है। बात क्लियर हो गई? ये चीजें हो गई। अब अगर बोल रहा है ए बी के बाईं ओर है, तो ध्यान रखना ए बी के बाईं ओर है तो ए यहां भी हो सकता है और बी यहां भी हो सकता है, यहां भी। ए बी के बाईं ओर है, कहां आएगा ये नहीं पता, लेकिन अगर वो बोलेगा ए बी के ठीक बाईं ओर है, यानी कि तो वो बिल्कुल बराबर में आएगा। अगर कभी ठीक बाएं नहीं बोला तो आपको पहली बात, अगर बोल रहा है ए बी के बाईं ओर है तो आपको ऐसे ही मान के चलना है। लेकिन हो सकता है, ये पॉसिबिलिटी है कि बी यहाँ की जगह वो क्वेश्चन में आके कंडीशन ऐसी दे दे कि ए और बी के बीच में एक बंदा बैठा, तो बी इधर आ जाए, इधर नहीं आएगा। तो ऐसा क्यों हुआ? आप कहोगे सर मैंने तो बी यहाँ बनाया था, इनके बीच में कोई कैसे आ सकता है? तो बेटा उसने ए बी के ठीक बाएं नहीं बोला है, ए बी के बाएं बोला है, तो आ सकता है। ये चीज दिमाग में बसा लेना। तो ये हो गए कुछ रूल जो आपको ध्यान रखने। अब मैं धीरे धीरे टाइम वेस्ट ना करके आपके क्वेश्चन स्टार्ट करता हूँ, क्वेश्चन कराता रहूँगा, क्वेश्चन से आप अपने आप समझते रहोगे। क्वेश्चन तो मैं अपने पास से भी करा सकता हूँ, बट मैं पहले क्योंकि आर के की बुक करा रहा हूँ, उसमें एग्जाम्पल्स भी बहुत सारे और 100 क्वेश्चन है, तो वही कर लें, बहुत बड़ी बात है। तो अपने पास से ना करा के एग्जाम्पल्स आज सारे करा देता हूँ आर के बुक के, और फिर हम लोग इन्हीं रूल के आधार पर क्वेश्चन कराऊंगा ताकि आपको पता चले कि कैसे
इन क्वेश्चनों में कुछ भी दिमाग नहीं लगाना, बस जो बोले करते चले जाओ। एक डायग्राम से ना दूसरा साथ में बना के चलो, दिमाग नहीं लगाना, दिमाग लगा दिया क्वेश्चन गलत हो जाएगा। बस करते चले जाओ, आंसर अपने आप सही आएगा, 101% सही आएगा, इसकी गारंटी मैं ले रहा हूँ। कैसे, मैं करके दिखाऊंगा अभी। तो एग्जाम्पल्स आज करेंगे, कल मैं आपको क्वेश्चन दिख करा दूंगा और हमारा पूरा चैप्टर खत्म हो जाएगा। फिर आई थिंक सो कि आपको कभी भी सीटिंग अरेंजमेंट में दिक्कत नहीं पड़ेगी। और जिसको सीटिंग अरेंजमेंट आ गया वो पजल भी कर लेगा, ये भी मैं आपको बता रहा हूँ। आपके पेपर में जो एसएससी के बच्चे हैं या यूपी पुलिस के बच्चे हैं, जीडी के बच्चे हैं, उन्हें बता दूं कि आपके में पजल नहीं आता, आपके में सीटिंग अरेंजमेंट आता है। लेकिन सीटिंग अरेंजमेंट का लेवल थोड़ा बता देते हैं तो आपको लगता है वो पजल है। पजल के क्वेश्चन आपके पेपर में नहीं आते। पजल मेनली जो आता है वो बैंकिंग में और एलआईसी वगैरह के पेपर्स में आता है, ये आप ध्यान रखना। एसआई में कभी कभी आ जाता है, वरना एसआई में भी नॉर्मल आपके में जो आता है नॉर्मल क्वेश्चन सीटिंग अरेंजमेंट के अच्छे लेवल के क्वेश्चन होते हैं, जिन्हें आप पजल मान लेते हो। बस वो मंजिल वाले क्वेश्चन दे देता है, आप सोच लेते हो कि भैया ये क्वेश्चन हो गए आपके पजल के। वो पजल के नहीं है, वो मैंने पिछला चैप्टर आपको कराया क्रम व्यवस्था परीक्षण, उसके क्वेश्चन है ना। तो देखते हैं क्वेश्चन, फिर बाकी आगे देखेंगे। तो अब क्वेश्चन आपको साइड में देखते रहेंगे बेटा, एग्जाम्पल्स ये आपने सब नोट कर ही लिया होगा। जितना मैंने बताया ये भी नोट कर लेना बेटा। आप सोचो ये मत करना कि नहीं सर ये नोट नहीं किया हमने, तो करने वाली चीज़ ये भी है, तो इसे भी नोट कर लेना। अब क्वेश्चन साइड में दिखेंगे और मैं आपको क्वेश्चन कराता रहूँगा। दायां बायां आपको मैंने बता ही दिया, या एक बार और साइड में बता देता हूँ आपको क्या, कि जब कभी भी आपको सिर्फ डायरेक्शंस पे ध्यान देना है। 8 डायरेक्शंस आपको पता है, डायरेक्शन चैप्टर में करा चुका हूँ, एक बार आप वीडियो देख लेना। सबसे ऊपर उत्तर होता है, नीचे दक्षिण होता है, राइट में पूर्व होता है और लेफ्ट में पश्चिम होता है। ये बीच में दिशाएं होती हैं। आपको राइट लेफ्ट क्या ध्यान देना है कि जब भी मुंह ऊपर होगा तो राइट इधर होगा और लेफ्ट इधर होगा। आप अच्छे से जानते हैं क्यों, जिधर घड़ी चलती है, उत्तर से घड़ी इधर चलती है तो इधर राइट इधर लेफ्ट। अगर मुंह पूर्व की तरफ है तो राइट नीचे होगा, लेफ्ट इधर होगा। मुंह अगर दक्षिण की तरफ है तो राइट इधर होगा, लेफ्ट इधर होगा। और मुंह अगर पश्चिम की तरफ है तो राइट ऊपर होगा, लेफ्ट इधर होगा। सेम प्रोसीजर यही चलता रहेगा, यानी कि ऊपर से स्टार्ट करें तो लेफ्ट राइट लेफ्ट राइट लेफ्ट राइट, यहाँ भी होगा लेफ्ट राइट, यहाँ भी लेफ्ट राइट, यही चलता चलेगा प्रोसीजर। लेफ्ट राइट फिर लेफ्ट राइट और फिर लेफ्ट फिर राइट, यही प्रोसीजर लेफ्ट राइट का चलता रहता है। यानी कि यहाँ से ऊपर से शुरू करते हो आप लेफ्ट राइट और ऐसे ही आपका चलता चला जाता है। अब आपको बस फेस के अकॉर्डिंग देखना है, जहाँ भी कोई बंदा बैठा है उसका फेस के अकॉर्डिंग चेक कर लो, फेस कौन सी डायरेक्शन में, और उससे आप लेफ्ट राइट निकाल लो। क्वेश्चन पे आते हैं बेटा, इधर इसके ऊपर क्वेश्चन आ जाएगा, इधर मैं आपको सॉल्व कराता रहूँगा। क्वेश्चन आपको पहला क्या बोला है, 4 बच्चे एक पंक्ति में बैठे हैं, ए बी की बगल वाली सीट पे बैठा है। अब एक पंक्ति में बैठे हैं, पंक्ति में मैंने बताया था आपको क्या कि आपको बनाने नहीं है, बैठाने नहीं है, तो डायरेक्टली सॉल्व करो। पहला क्वेश्चन है ए बी के बाईं और बगल में बैठा है, तो बी का बायां इधर होगा, ए बी के बाईं और बगल में बैठा है। अब देखो नहीं सॉरी, ए बी के बगल में बैठा है, बाईं और नहीं बोला, तो या तो पॉसिबिलिटी यह है ए बी ऐसे बैठेंगे, या दूसरी पॉसिबिलिटी यह है ए बी ऐसे बैठेंगे। दोनों बना के चलो क्योंकि आपको पता नहीं है कैसे बैठेंगे। फिर बोला लेकिन सी के बगल में नहीं है, ए बी की बगल में बैठा है लेकिन सी के बगल में नहीं है, यानी कि यहां पर सी नहीं आएगा। अगर यहां मान रहे हो तो यहां पर सी नहीं आएगा, क्रॉस लगा दिया आपने। आगे देखो, यदि सी डी के बगल में नहीं बैठा है, अब सी जो है डी के बगल में भी नहीं बैठा, तो सी डी के बगल में भी नहीं आएगा, ये आपको पता चल गया। अब आपको समझना पड़ेगा एक बात कि अगर सी डी के बगल में नहीं आएगा, सी यहां नहीं आएगा, सी अगर यहां नहीं आएगा और 4 ही लोग हैं तो बी ए, अगर मैं इधर 2 लोग और बनाऊंगा सी और डी, तो सी यहाँ नहीं आएगा। अगर मैं सी यहाँ बनाऊंगा तो डी यहाँ बनाना पड़ेगा, लेकिन उसने बोल दिया सी डी के बगल में भी नहीं है। यानी कि आप क्या समझे कि सी को बना दो इस साइड और डी को बना दो इस साइड, तो देखो ना सी ए के बगल में आया और ना सी डी के बगल में आया इस डायग्राम में। ऊपर वाले की अगर मैं बात करूँ तो अगर मैं सी यहाँ बनाऊंगा तो ए के बगल में आ गया, अगर इधर बना दूंगा तो डी के बगल में आ जाएगा, यानी कि इधर डी बना दो इधर सी बना दो। तो देखो ना सी ए के बगल में आया ना सी डी के बगल में आया, दोनों डायग्राम अब तक सही बन गए। आपसे बोला तो डी के अगल बगल सीटों पर कौन बैठे हैं, तो डी के अगल बगल सीटों पर कौन बैठे हैं, तो आप मुझे बताओ डी के बगल में कौन है, बोले ए है सिर्फ। इधर भी डी के बगल में कौन है, ए है सिर्फ, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा ए। तो पहले क्वेश्चन का बेटा आंसर क्या हो गया आपका, केवल ए, ऑप्शन बी। क्वेश्चन आपको दिख ही रहा है उधर साइड में, तो ऑप्शन बी आपका आंसर हो जाएगा। बस कितनी देर लगी, अगर आप लाइन बनाते और फिर पहले 4 लोग बैठा देते तो गड़बड़ हो जाती, इसलिए मैंने बोला कि लाइन बना के आपको नहीं बैठाने, जो बोले करते चले जाओ। 2 पॉसिबिलिटी दोनों बना ली, क्लियर। अगला क्वेश्चन, अब 6 व्यक्ति हैं। दूसरा क्वेश्चन है कि 6 व्यक्ति पी क्यू आर एस टी यू उत्तर दिशा की ओर मुंह करके बैठे, उत्तर मतलब ऊपर। पी और टी के बीच में 2 व्यक्ति बैठे हैं। अब देखो पी और टी के बीच में 2 व्यक्ति हैं, ऐसे भी हो सकता है, और टी इधर कर दो पी इधर कर दो, ऐसे भी हो सकता है। पी और टी के बीच में 2 व्यक्ति हैं, दोनों बना दिए मैंने। फिर क्या बोला, एस पी के बिल्कुल दाईं ओर बैठा है। बेटा एस अगर पी के बिल्कुल दाईं ओर है तो इसमें एस यहाँ आ गया और इसमें एस यहाँ आ गया।
एस पी के बिल्कुल दाईं ओर बैठा है। फिर बोला आर दाएं और अंत में है। अब आर अगर दाएं और अंत में है तो आर यहां आ गया और इसमें आर यहां आ गया। अब आपने देखा 1 2 3 4 5 6, इधर तो 6 लोग फिक्स हो गए, तो अब जो बाकी दो आएंगे वो यहीं आएंगे। इधर अभी 1 2 3 4 5 हुए, एक अभी बच गया है। फिर देखो Q P के बाईं और दूसरे स्थान पर है। अब Q जो है P के बाईं और दूसरे स्थान पर है, तो 1 2 इसमें Q यहां आ गया और इसमें P के बाईं ओर बनाऊंगा तो 1 2 Q यहां आ जाएगा। तो 1 2 3 4 5 6 7, ये डायग्राम गलत हो गया। क्यों गलत हो गया? क्योंकि लोग कितने थे? 6, लेकिन जैसे ही आपने Q को P की बाईं और दूसरा बनाया तो यहाँ तो 7 हो गए। 1 2 3 4 5 6 7, लोग कितने थे? 6, यानी कि ये डायग्राम गलत, तो ये वाला डायग्राम सही हो गया। अब U Q और P के बीच में बैठा है, ये नहीं भी देता तो मुझे पता है U यहीं आएगा और कोई जगह ही नहीं बची है, तो U Q और P के बीच में बैठा है। आपसे पूछा है बाईं और अंत में कौन बैठा है? बाईं और अंत में कौन बैठा है बेटा? T। मेरा आंसर क्या हो जाएगा? T। कितनी देर लगी? क्या मैंने कुछ देखा? क्या मैंने कोई सेकंड सोचा? एक बार भी कुछ नहीं किया, बस एक एक लाइन पढ़ी और बनाता चला गया। 2 पॉसिबिलिटी, 2 डायग्राम बना के चला, एंड में एक कैंसिल हो गया, एक सही हो गया। जितनी पॉसिबिलिटी करते चले जाओ, जो बोल रहा है आंसर अपने आप आएगा। आंसर क्या हो गया आपका? T। अगला क्वेश्चन देखो बेटा, तीसरा क्वेश्चन क्या है, ये मैं रफ कर देता हूं। तीसरे क्वेश्चन में आपसे बोला गया 4 मित्र हैं ABCD, एक कॉफी शॉप में बैठे हैं। A व B आमने सामने बैठे हैं। अब देखो आमने सामने बैठे हैं और 4 ही लोग हैं, यानी कि आपको पता है ऐसे बैठेंगे, ठीक। A और B आमने सामने। अगर आपको नहीं बैठाना है ऐसे तो कोई दिक्कत नहीं है, बॉक्स मत बनाओ, डायरेक्टली सॉल्व कर लो, क्योंकि उसने बोला तो है नहीं बॉक्स में बैठा है। A और B आमने सामने, तो या तो ऐसे बैठेंगे बेटा, A ऊपर B नीचे, या फिर अलग से बना लो थोड़ी दूर करके, या फिर ऐसे बैठेंगे B ऊपर A नीचे। दोनों पॉसिबिलिटी है, क्योंकि कौन ऊपर कौन नीचे ये तो पता नहीं है आपको। A और B आमने सामने बैठे। फिर बोला D A के बगल में नहीं बैठा है। अब D अगर A के बगल में नहीं बैठा है तो D B के बगल में होगा, यहाँ पे D B के बगल में होगा। D A के बगल में नहीं बैठा है, किंतु वे A के चेहरे के भावों को स्पष्ट रूप से देख सकता है। अब D A के बगल में बैठा नहीं है और A के भाव को देख सकता है, यानी कि A के सामने बैठा होगा, यानी कि A के सामने बैठा होगा। B C से बात कर रहा है, B C से बात कर रहा है जो उसके सामने बैठा है। अब B C से बात कर रहा है जो उसके सामने बैठा है, यानी कि C यहाँ होगा, और इसमें C यहाँ होगा कि सामने बात कर रहा है, सामने बैठा है, ठीक है। आपसे क्या बोला? निम्न में से कौन कौन साथ बैठे हैं? कौन कौन साथ बैठे हैं बस ये बताना है। तो दोनों ही डायग्राम सेम बने, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो A और B साथ साथ है, बोले हाँ साथ साथ है। सॉरी, साथ साथ का मतलब एक ही जगह बैठे, आमने सामने की नहीं बात चल रही, साथ साथ की चल रही है। A और B तो आमने सामने, आंसर नहीं होगा। D और C आमने सामने, आंसर नहीं होगा। A और D आमने सामने, आंसर नहीं होगा। साथ साथ कौन हो गए? A और C। देखो यहाँ भी A और C साथ साथ है, यहाँ भी A और C साथ साथ है, तो आंसर क्या हो गया? A और C, ऑप्शन D आपका आंसर हो गया। SSC स्टेनोग्राफर में आया हुआ क्वेश्चन है, साइड में आपको दिख ही रहा है। 3 क्वेश्चन हो गए। अब बेटा ये थे लाइनों वाले क्वेश्चन, बैठाने वाले क्वेश्चन, इसमें लाइनों वाले थे आमने सामने। अब सर्कल वाले क्वेश्चन कैसे होते हैं, सर्कल वाले देखते हैं। हर टाइप के क्वेश्चन आपको कराऊंगा, आज एग्जांपल्स हम लोग कर लेंगे और फिर क्वेश्चंस मैं आपको कल स्टार्ट कर दूंगा, ठीक है। देखिए ये रफ कर देता हूं, नोट कर लिया होगा आपने। अगले क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो केंद्र वाले क्वेश्चन, अभी बताया मैंने आपको कैसे करते हैं। उसने बोला 6 मित्र ABCDF केंद्र के मुकर के बैठे हैं गोलाकार। तो मैंने आपको क्या बताया था, जब भी सर्कल वाला क्वेश्चन आएगा तो आपको सर्कल बना देना है। 1 2 3 4 5 6, 6 लोग हैं तो ऐसे बैठेंगे आमने सामने, क्लियर। 6 लोग हैं तो ऐसे बैठेंगे आमने सामने। अब आपसे बोला F A के ठीक बाईं बैठा है, तो F अगर A के ठीक बाईं बैठा है, आपने इधर F बना दिया, इधर बना दिया, F A के ठीक बाईं ओर बैठा है, तथा B E के सामने बैठा है। B E के सामने, लेकिन B कहाँ है E कहाँ है नहीं पता, छोड़ दो। फिर बोला A तथा D एक दूसरे के आमने सामने बैठे। अब देखो आपको समझना पड़ेगा, A तथा D एक दूसरे के आमने सामने हैं, तो A यहाँ है तो D यहाँ हो गया। A तथा D एक दूसरे के आमने सामने बैठे। अब आपसे बोला था B E के सामने बैठा है। अब अगर B E के सामने बैठा है तो आपको पता है यहाँ तो E हो नहीं सकता, ना B हो सकता है, ना ही B E आमने सामने, तो यहीं होंगे। तो B E अगर आमने सामने है तो या तो B यहाँ और E यहाँ होगा, ठीक। और या फिर ये पलट सकते हैं कि हो सकता है B यहाँ हो जाए और E यहाँ हो जाए, लेकिन आएंगे यही एक कन्फर्म है क्योंकि आमने सामने बैठे हैं। तो यहाँ कौन आ जाएगा? बोले C बचा, तो C F के सामने आ जाएगा। ये बात क्लियर हो गई, डायग्राम बन के तैयार। आपसे क्या पूछा? आपसे पूछा है F के सामने कौन बैठा है, तो बेटा F के सामने कौन आ गया? C। मेरा आंसर क्या हो गया? C। ये भी स्टेनो में आया हुआ क्वेश्चन है 2019 में। कितनी देर लगी? ठीक है। E B का क्लियर नहीं है, ये ध्यान रखना, इनके बारे में आप कुछ नहीं कह सकते, लेकिन F के सामने C है 101%, तो आंसर क्या हो गया आपका? C। खत्म हो गई बात। अगला क्वेश्चन देखो, 5वां क्वेश्चन बोला एक गोल टेबल के नियमित रूप से रखी हुई 6 कुर्सियों पर ABCDEF बैठे हुए हैं।
यह पाया जाता है कि ए बीच में है डी और एफ के। अब देखो कितने लोग हैं बेटा, ए 6 लोग, तो 1 2 3 4 5 6, 6 लोग हैं। आपसे बोला यह पाया जाता है ए बीच में डी और एफ के। अब ए अगर डी और एफ के बीच में तो एक पॉसिबिलिटी ए इधर, डी इधर और एफ इधर, लेकिन बीच में जब भी बोलेगा तो आपको 2 डायग्राम बनाने हैं। क्यों? एक तो पॉसिबिलिटी ये है, लेकिन साथ ही साथ एक पॉसिबिलिटी यह है कि ए तो बीच में है लेकिन एफ इस साइड कर दो और डी इस साइड कर दो, तो आपको दोनों डायग्राम बना के चलने, कुछ भी हो सकता है, ध्यान रखना। ठीक, एक एफ इधर कर दिया, डी इधर कर दिया। आगे पढ़ो। आपसे बोला सी विपरीत है डी के, तो सी अगर डी के विपरीत है तो इसमें सी आ गया यहां पे, और सी विपरीत है डी के तो इसमें सी आ गया यहां पे। फिर बोला डी और ई पड़ोसी या कुर्सी नहीं है। डी और ई पड़ोसी नहीं है, तो डी और ई पड़ोसी नहीं है तो इसमें ई आ जाएगा यहां पे, और डी और ई पड़ोसी नहीं है तो इसमें ई आ जाएगा यहां पे। बचा कौन? तो बी बचा, तो इसमें बी आ गया यहां पे और इसमें बी आ गया यहां पे। डायग्राम बनके तैयार हो गया। अब आपसे देखो दोनों डायग्राम मैंने बना लिया कि दोनों में से कुछ एक बन सकता है, तो दोनों ही बना के चला मैं, क्योंकि मुझे तो पता नहीं कौन सा बनेगा। आपसे पूछा निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य होना चाहिए। 4 ऑप्शन दिए, कोई एक सही होगा, क्वेश्चन साइड में दिख रहा है। पहला ऑप्शन है ए बी के विपरीत है। क्या ए बी के विपरीत है? ना इसमें है ना इसमें है, पहला वाला गलत। दूसरा डी ई के विपरीत है। क्या डी ई के विपरीत है? बोले नहीं, तो दूसरा वाला भी गलत। तीसरा सी और बी पड़ोसी हैं। सी और बी पड़ोसी हैं क्या? नहीं, तो तीसरा वाला भी गलत है, नहीं चौथा सही होगा। चौथा क्या था? बी और ई पड़ोसी हैं। देखो बी और ई पड़ोसी हैं, बी और ई पड़ोसी, दोनों डायग्राम में बी और ई पड़ोसी हैं। बोले हाँ है, आंसर हो गया ऑप्शन डी। क्या हो गया ऑप्शन डी? बी और ई पड़ोसी हैं। खत्म। अब आते हैं वर्ग वाले क्वेश्चनों पे। ये कैसे थे? ये क्वेश्चन थे आपके सर्कल वाले। अब वर्ग वाले क्वेश्चन कैसे करेंगे देखिए, ये मैं रफ कर देता हूं। वर्ग वाले 2 क्वेश्चन हो गए, अब देखिए सर्कल वाले क्वेश्चन। आप क्या देख रहे हो? आप ये देख रहे हो कि मैं बिल्कुल भी टाइम वेस्ट नहीं कर रहा, ठीक है। आपसे जो बोले करते चले जाओ, आंसर अपने आप आ रहा है। अगर आप नोटिस करो तो आपको बिल्कुल भी दिमाग लगाने की जरूरत नहीं पड़ रही। देखो अगला क्वेश्चन। अगले क्वेश्चन में आपसे बोला 4 मित्र हैं, एक आयताकार मेज के चारों ओर बैठे हैं। अब देखो 4 मित्र हैं, आयताकार मेज है, चारों ओर बैठे हैं, 1 2 3 4, पहले ही बैठा देंगे, पहले ही बताया था। रमेश सुरेश के दाईं ओर है। अगर रमेश सुरेश के दाईं ओर है, मैंने बताया नीचे भी शुरू करते हैं, तो रमेश अगर सुरेश के दाईं ओर है तो रमेश यहां हो गया और सुरेश यहां हो गया। रमेश सुरेश के दाईं ओर, सुरेश के दायां इधर होगा। आगे देखो, तथा महेश लोकेश के बाईं ओर है। अब महेश अगर लोकेश के बाईं ओर है, तो आप देखो महेश अगर लोकेश के बाईं ओर है तो लोकेश यहां बनाऊंगा, तो महेश इधर हो जाएगा, दायां हो जाएगा। महेश लोकेश के बाईं ओर है तो महेश आएगा ऊपर और लोकेश आएगा यहां। क्यों? देखो यहां लोकेश को बनाओगे तो लोकेश के नीचे दायां होगा, ऊपर बायां होगा, तो महेश लोकेश के बाईं ओर है। आपने बना दिया। कौन से 2 मित्र आमने सामने बैठे हैं? कौन से 2 मित्र आमने सामने बैठे हैं? ऑप्शन दिए, पहला रमेश और लोकेश। क्या रमेश और लोकेश सामने हैं? बोले हाँ है, तो आंसर क्या हो गया? ऑप्शन ए। नीचे चेक करने की जरूरत नहीं है, लेकिन मैं आपको करा रहा हूं। बी ऑप्शन रमेश और सुरेश। क्या रमेश और सुरेश सामने हैं? बोले नहीं, गलत। महेश और लोकेश, क्या महेश और लोकेश सामने है? बोले नहीं, गलत। तीसरा सुरेश और लोकेश, क्या सुरेश और लोकेश सामने? नहीं, चौथा भी गलत। आंसर क्या हो गया? ऑप्शन ए। खत्म हो गई बात, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो, अगला है बहुभुजाकार, मतलब कि अब पंचभुज षष्ठभुज अष्टभुज ऐसा कुछ देगा। क्वेश्चन क्या बोला? आपसे बोला 8 व्यक्ति हैं, ए बी सी डी ई एफ जी एच, एक अष्टभुजा में बैठे। अष्टभुज का मतलब मैंने बताया था 8 कोने बना दो, बस ज्यादा दिमाग मत लगाओ। 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 कोने बना दिए, बात खत्म हो गई, अष्टभुज हो गया। आपसे बोला है बी जी और डी के बीच में बैठा, मैंने बताया नीचे भी शुरू करते हैं। तो बी अगर जी और डी के बीच में तो जी इधर और डी इधर। मैंने क्या बताया था? जब भी बीच की बात चलेगी एक डायग्राम और बना के चलोगे एक्स्ट्रा में। तो इसमें बी यहां बना दो, डी इस साइड कर दो, जी इस साइड कर दो। बी जी और डी के बीच में एक पॉसिबिलिटी है, एक पॉसिबिलिटी है, दोनों बना दिया आपने। फिर बोला एच बी के बाईं और तीसरे स्थान पर है। अब एच जो है बी के बाईं और तीसरे स्थान पर है, तो बी दायां इधर बायां इधर, 1 2 3 एच आ गया यहां पे भी 1 2 3 एच आ गया यहां पे। फिर क्या बोला? एवं ए के दाईं और दूसरे स्थान पर है। एच बी के बाईं और तीसरे स्थान पर है और ए के दाईं और दूसरे स्थान पर है, तो ए आ जाएगा इधर, क्योंकि ए का दायां इधर होता है, 1 2, और यहां पे भी ए आ गया यहां पे। आगे बढ़ो, सी ए और जी के बीच में बैठा है। सी ए और जी के बीच में बैठा है। अब सी ए और जी के बीच में देखो, ये तो हो गया डायग्राम गलत, क्योंकि यहाँ ए और जी के बीच में तो बहुत सारे आ रहे हैं, इधर भी इधर भी, तो ये डायग्राम सही हो गया। सी ए और जी के बीच में बैठा है, बोले ठीक है, सी ए और जी के बीच में बैठा है। आगे
बी और ई एक दूसरे के आमने सामने नहीं बैठे, बी और ई आमने सामने नहीं है, यानी कि ई यहां नहीं आएगा तो ई यहां आ गया। आगे अब देखो बचा कौन, तो ए भी है, बी भी है, सी भी है, डी भी है, ई भी है, एफ नहीं है, तो यहां कौन आ जाएगा, एफ। सेट हो गए सारे के सारे। क्या पूछा है, डी के बाईं और तीसरे स्थान पर कौन है, डी ये रहा, बाईं और तीसरा देखना है, तो 1 2 3 कौन आ गया बेटा, एफ आ गया। तो मेरा आंसर क्या हो जाएगा, एफ। आपने क्या देखा, क्या मैंने कुछ सोचा, नहीं, या तो डायग्राम ये डायग्राम ये, एक सही होगा एक गलत होगा, ये गलत हो गया क्योंकि जी और ई के बीच में जगह ही नहीं बची, बहुत सारे लोग आ रहे हैं, कैसे बैठाओगे सी, यहाँ बिल्कुल सही सही आ गया, तो ये डायग्राम मेरा सही हो गया। इसलिए कहता हूँ दोनों बना के चल रहे हैं, जो पॉसिबिलिटी है दोनों बनाते हुए चलो, आपका आंसर सही आएगा। तो ऑप्शन क्या हो गया, एफ आंसर हो गया, एफ कौन से ऑप्शन में, बी ऑप्शन में, बी ऑप्शन आपका आंसर हो गया। तो दोस्तों अब हमने क्या किया, जितने क्वेश्चन आपके सीटिंग अरेंजमेंट के थे वो मैंने आपको सारे करा दिया, हमने 7 एग्जाम्पल्स आपको करा दिए, समझा दिया क्वेश्चन कैसे करते हैं। अब पजल वाले क्वेश्चन आपके में आते नहीं है तो वो करके कुछ फायदा है नहीं, तो जितने सीटिंग अरेंजमेंट के क्वेश्चन है वो आपको सारे करा दूंगा, एग्जाम्पल समझा दिए, आप इसके अकॉर्डिंग कुछ कोशिश करना क्वेश्चन करने की, जो नहीं होंगे वो बताने के लिए मैं आपके पास मौजूद हुई हूँ। तो कल मैं आपको क्वेश्चन कराऊंगा, यहाँ क्वेश्चन दिखते रहेंगे, यहाँ सॉल्व करा दूंगा। पजल वाले क्वेश्चन मैं जानबूझ के छोड़ रहा हूँ, मुझे नहीं लगता कि कराने की ज़रूरत है, बट फिर भी अगर आप लोग बोलोगे तो मैं सीटिंग अरेंजमेंट में एंड में पजल वाले क्वेश्चंस भी करा दूंगा। पहले हम सीटिंग अरेंजमेंट के जो क्वेश्चन होते हैं वो करा देता हूँ, नॉर्मल इस टाइप के क्वेश्चन, पजल वाले क्वेश्चन मैं अभी नहीं करा रहा हूँ। अगर कराने की जरूरत पड़ी तो मैं सीटिंग अरेंजमेंट के चैप्टर में करा दूंगा, अलग से पजल वाले चैप्टर नहीं कराऊंगा। क्लियर हो गई बात। तो आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी हो बेटा तो क्या करना है आपको, आप जानते हो, मैं नहीं बताऊंगा क्या करना है आपको, आप खुद समझदार हो। बस ऐसे ही प्यार देते रहो, जुड़े रहो और नोट्स बनाते रहो अच्छे से, जल्दी से सिलेक्शन लो और मुझे खुशखबरी दो कि सर सिलेक्शन हो गया। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में कल रात 8 बजे। क्वेश्चन इसके सॉल्व कराऊंगा पूरे चैप्टर के, 100 क्वेश्चन है तो कल 30 40 50 जितने क्वेश्चन कर सकते हैं कल करेंगे, फिर नेक्स्ट पार्ट में जो भी होगा और पूरा चैप्टर खत्म करेंगे। तो आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, शिवरात्रि।